हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग सितंबर 2021 माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67th बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जा सके। तो सबसे पहला है जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के ज़िलों की रैंकिंग की गई और इस रैंकिंग के टॉप 5 ज़िले हैं। सबसे शीर्ष स्थान गया को मिला है और 64.95 अंक के साथ। दूसरा स्थान जहानाबाद को, तीसरा स्थान औरंगाबाद को, चौथा स्थान नालंदा को और पांचवा स्थान बक्सर को मिला है। तो ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये रैंकिंग पूछ सकता है आपको एग्जाम में। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। दूसरा है आयुर्वेदिक कॉलेज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः खोलने की घोषणा की और वो 3 कॉलेज बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में हैं और 3270 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली होगी। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। 3 जिलों में आयुर्वेदिक कॉलेज जो खुलने वाला है वो है बक्सर, भागलपुर और दरभंगा। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 31 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। इसके अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहन राशि इंटर के लिए 25,000 रुपया और इससे पूर्व जो धनराशि थी वो 10,000 रुपया थी और स्नातक पास के लिए 50,000 रुपया है, जो कि पहले 25,000 रुपया थी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की योग्यताएं, तो इसके लिए बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। एक परिवार की 2 लड़कियां ही आवेदन योग्य, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस से संबंधित और लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, जिसकी स्थापना जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में हुई है और संचालन राज्य उद्योग विभाग के द्वारा किया जा रहा है और ये राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क होगा और इसका उपयोग उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद का प्रदर्शन करना होगा। नेक्स्ट है जातिगत जनगणना। बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य में जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनीतिक दलों की संख्या 10 थी और जातिगत जनगणना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बिहार के नागरिकों को अब तक उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप लाभ नहीं मिला है और इसका महत्व विभिन्न जाति संबंधी आंकड़े प्रभावी विकास योजनाएं बनाने में मदद करेगी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सुरेंद्र खन्ना। क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। सुरेंद्र खन्ना भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्हें प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सुनील गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया था और प्रथम एशिया क्रिकेट कप का आयोजन शारजा, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा का आरंभ हुआ और इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों व योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के साथ ही पंचायत चुनाव में उपस्थिति दर्ज करवाना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की अगुवाई में की गई थी। नेक्स्ट है भीखू भाई दलसानिया। बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भीखू भाई दलसानिया का चयन किया गया और ये पहले गुजरात में भाजपा महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं
और बिहार भाजपा के पूर्व महासचिव नागेंद्र नाथ थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के 2 शिक्षकों का चयन। पुरस्कार में शामिल बिहार के 2 शिक्षक का नाम हरिदास शर्मा और चंदना दत्त है। हरिदास शर्मा रामगढ़ प्रखंड कैमूर के डहरक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में कार्यवाहक प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और चंदना दत्त रांटी मधुबनी जिला स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में देश भर से 44 शिक्षकों का चयन। इन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत चुनाव। बिहार ग्राम पंचायत चुनाव को 11 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि बिहार ग्राम पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न हुआ है और बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार प्रस्ताव को मंजूरी। चुनाव के 11 चरणों की तिथि 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 है। नेक्स्ट है बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को प्रसव पश्चात आर्थिक सहायता देने की घोषणा। राहत कैंप में बेटा होने पर 10,000 और बेटी होने पर 15,000 की आर्थिक सहायता और बिहार सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये दिए। नेक्स्ट है दशरथ मांझी की पुण्यतिथि। दशरथ मांझी की पुण्यतिथि 17 अगस्त 2021 को मनाई गई। दशरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था। जन्मस्थल गया जिले का गहलौर गांव। इन्होंने लगभग 22 वर्षों के कठिन परिश्रम से अकेले ही पहाड़ को काटकर सड़क बनाया था और पहाड़ का कटाव गहलौर से वजीरगंज तक का है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी ग्रामीण विकास विभाग की झांकी और तीसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी उद्योग विभाग की झांकी थी। कुल झांकियां पटना गांधी मैदान में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुल 8 झांकियां शामिल हुई थीं, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है दुग्ध सहकारी समितियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगले 4 वर्षों में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने की घोषणा। दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना बिहार के सभी गांवों में और अन्य घोषणा सुधा बिक्री केंद्र सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर खोलने की घोषणा। अनाज, फल, सब्जी, मछली आदि के लिए अलग अलग बाजार एवं भंडारण केंद्र की सुविधा हेतु 2700 करोड़ रुपए व्यय की घोषणा। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख घोषणाएं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य हित में अनेक घोषणाएं की गई जो निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% करना। महिलाओं को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की घोषणा। स्कूलों के प्राचार्यों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कराए जाने की घोषणा। राज्य में 3 नए कृषि कॉलेज स्थापना की घोषणा और राज्य के हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी और बिहार में स्थापित होने वाले 3 कृषि कॉलेज कृषि जैव तकनीक कॉलेज सबौर भागलपुर, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना, संबंधित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ड्रैगन नाव प्रतियोगिता। आयोजन स्थल मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित और इसके विजेता ड्रैगन हिट 1 के विजेता भागलपुर की टीम है। ड्रैगन हिट 2 की विजेता लायंस क्लब
मुजफ्फरपुर और ड्रैगन हिट 3 की विजेता मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय है। नेक्स्ट है खुदीराम बोस। 11 अगस्त खुदीराम बोस का शहादत दिवस। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी और फांसी का कारण 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का आरोप। तो ये आपकी हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आरसीसी पुल का निर्माण। पुल का निर्माण सोन नदी पर और जिला जो है वो रोहतास है और इससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आपस में जुड़ जाएगा। तीनों राज्य के नागरिक और वाहनों को आने जाने में सहूलियत होगी और इसकी कुल लागत 210.13 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है मिड डे मील। बिहार सरकार द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय। मिड डे मील योजना संचालन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को प्राप्त, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी और केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और इससे संबंधित मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और इसके लाभार्थी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम जिसके ज़रिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है रोटी बैंक का शुभारंभ। रोटी बैंक का शुभारंभ पूर्णिया ज़िले में हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये। शुभारंभ करने वाला संगठन विश्व हिंदू रक्षा संगठन है। विशेषता, रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध है और पूर्णिया बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती वाला जिला है और सर्वाधिक मुर्गी और अंडा उत्पादक जिला भी पूर्णिया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण। निर्माण की लागत 1110.23 करोड़ रुपया। अवस्थिति गंगा नदी पर स्थित जिला भागलपुर। विक्रमशिला सेतु भारत में पानी पर बना 5वां सबसे लंबा पुल, तो ये याद रखेंगे कि विक्रमशिला सेतु जो है पानी पर बना 5वां सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है। और भारत में पानी पर बना सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मंदार रोपवे। बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे पूर्ण रूप से बनकर तैयार। उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। लागत 8 करोड़ और इससे बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार का पहला रोपवे राजगीर रोपवे है। नेक्स्ट है हर खेत को पानी। बिहार सरकार का हर खेत में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना हर खेत में पानी योजना हेतु 21,000 नए नलकूप लगाने की घोषणा। साथ ही राज्य की छोटी नदियों तथा अन्य जल स्रोतों पर लगभग 800 चेक डैम भी बनाने की घोषणा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस। आयोजन 9 अगस्त 2021 और इसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है और प्रथम आयोजन 9 अगस्त 2011 को किया गया था। बिहार विभाजन के पश्चात राज्य में केवल 7% भू क्षेत्र पर ही वन रह गया था, तो इसको मनाने का मुख्य कारण था वन क्षेत्र को बढ़ाना, तो इसको याद रखेंगे इस डेट को। नेक्स्ट है किसान यूनिक आईडी नंबर। बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा। किसानों की बीज सहायता योजना लागू होने के बावजूद किसानों तक पर्याप्त बीज ना पहुंच पाना। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार प्रत्येक मौसम में 2 लाख से अधिक किसानों को बीज सहायता प्रदान करती है, फिर भी कई किसान तक बीज सहायता नहीं पहुंच पाती। इससे लाभ ये होगा कि सरकार के पास डाटा मौजूद रहेगा कि किस किसान को कितना और कब फसलों के लिए बीज मिला है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जल मल शोधन संयंत्र की स्थापना। जापानी कंपनी TWS और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य अनुबंध। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे एक पंप स्टेशन सहित जलमल शोधन संयंत्र का निर्माण और उसके संचालन एवं रखरखाव का कार्य करना। परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपया है
और ये सीवेज निर्माण परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ करने के भारत सरकार की प्रयासों की एक पहल है। TWS कंपनी तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन टिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट है बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण। बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर के निर्माता अशोक पोद्दार हैं और इस मशीन की विशेषता कोरोना काल में अत्यधिक निकलने वाली बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट या राख बनाने में सक्षम, अपशिष्ट ताप सहन के प्रावधान के साथ कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री प्रति घंटे लगभग 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को नष्ट करने में सक्षम है। और इस मशीन का विकास बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से चुनी गई तकनीक का उपयोग करके किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पंडित मुकुंद दत्त द्वारी। संगीत गुरु पंडित मुकुंद दत्त द्वारी का देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के हरिहर बाड़ी में निधन, और ये बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, तो नाम को ध्यान में रखेंगे, पंडित मुकुंद दत्त द्वारी। नेक्स्ट है विवेक सागर। विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी। विवेक सागर बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं, जबकि ये मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं और ये मिडफील्डर खिलाड़ी हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 वर्ष बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल मैच में पहुंची, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नीना सिंह। राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त, और ये 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं और ये बिहार के दरभंगा जिले की मूल निवासी हैं, और इनका पूर्व पद राजस्थान पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पद। नेक्स्ट है पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे 7200 करोड़ लागत से बनने वाला बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, जो कि 205 किलोमीटर लंबा है, और ये औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक है। बिहार के किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचना संभव, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी SMA। 10 माह का बच्चा आयांश रोहतास बिहार एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से ग्रसित। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से ग्रसित आयांश देश का तीसरा और बिहार का पहला बच्चा है। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, तो ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। नेक्स्ट है जमालपुर रेल कारखाना। इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का मरम्मत कार्य जमालपुर रेल कारखाना में किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक इंजन का रख रखाव भी यहीं किया जाएगा, और वर्तमान में इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव का कार्य पश्चिम बंगाल के लिलुआ में किया जाता है। नेक्स्ट है लखीसराय। 3 जुलाई 2021 को लखीसराय ज़िला का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय को ज़िला का दर्जा 3 जुलाई 1994 को दिया गया था, और लखीसराय मुंगेर से अलग हुआ था, और लखीसराय ज़िले के वर्तमान जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु बिहार के 6 शिक्षक नामित 6 शिक्षकों में 4 पुरुष शिक्षक और 2 महिला शिक्षक हैं, जिसमें 3 माध्यमिक तथा 3 माध्यमिक उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं। शिक्षकों से संबंधित जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी और कैमूर है। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी पार्क। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की घोषणा। पार्क का निर्माण सुपौल जिले में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत, और बिहार का पहला और दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में है। नेक्स्ट है जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित लल्लन सिंह हैं, और इससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह थे। जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय जंतर मंतर नई दिल्ली, और जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है सोनपुर रेल मंडल। सोनपुर रेल मंडल द्वारा
148 रेल कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित। सम्मान का आयोजन 66वां रेल सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर सोनपुर रेल मंडल भारतीय रेल का पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के अंतर्गत 5 रेलवे डिवीजन में से एक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगस्त 2021 माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।